अपराधी तेरी खैर नहीं। गोड्डा में करोड़ों की डकैती पर मंत्री संजय प्रसाद यादव का रौद्र रूप। पीड़ित बासु जी को दिया आश्वासन और अपराधियों को काल का संदेश। पुलिस को 3 दिनों का अल्टीमेटम, जरूरत पड़े तो एनकाउंटर से भी पीछे नहीं हटें। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। गोड्डा जिला मुख्यालय का दिल दहलाने और करोड़ों की सनसनीखेज डकैती के बाद आज गोड्डा की सियासत और प्रशासन में उस वक्त भूचाल आ गया जब झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव खुद एक्शन मोड में ग्राउंड जीरो पर उतरे। 3 दिन पहले कारगिल चौक के पास स्थित बंगाल ज्वेलर्स में हुई दुस्साहसिक डकैती के बाद शनिवार सुबह करीब 10 बजे मंत्री जी सीधे घटनास्थल पहुंचे। पीड़ित व्यवसायी से मुलाकात के दौरान मंत्री जी का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि अपराधी थर-थर कांप रहे होंगे। 3 दिन पहले शाम के करीब 7 बजे जब कारगिल चौक पर चहल पहल थी, तभी एक बाइक पर सवार 3 बेखौफ अपराधी पिस्टल लहराते हुए बंगाल ज्वेलर्स में घुसते हैं। अपराधियों ने दुकान में घुसते ही ताबड़तोड़ 3 से 4 राउंड फायरिंग की। महज कुछ ही मिनटों में अपराधी 6 लाख रुपये नगद और करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात समेटकर बाइक पर सवार होकर रफू चक्कर हो गए। आज शनिवार की सुबह 10 बजे जैसे ही श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव गोड्डा पहुंचे, वे सीधे बंगाल ज्वेलर्स के मालिक बासु जी के पास गए। मंत्री जी ने न सिर्फ घटना की पूरी जानकारी ली, बल्कि पीड़ित व्यवसायी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। मंत्री जी ने पीड़ित परिवार को साफ शब्दों में आश्वासन किया, लूटा गया एक सामान और नकदी बरामद की जाएगी। सरकार और प्रशासन गोड्डा को पूरी तरह अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापारियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। घटनास्थल पर ही मंत्री संजय प्रसाद यादव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को कैमरे के सामने ही सख्त और कड़े लहजे में हिदायत दी। मंत्री जी ने रौद्र रूप अख्तियार करते हुए कहा कि अगले 3 दिनों के भीतर सभी अपराधी सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अगर अपराधी पुलिस पर हावी होने की कोशिश करें तो एनकाउंटर करने से भी पीछे मत हटना। किसी भी शर्त पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कार्रवाई हो कि आने वाले दिनों में कोई भी अपराधी गोड्डा में अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। डेविल ग्रुप पर भी सरकार की टेढ़ी नजर। इलाके में दहशत फैलाने वाले डेविल ग्रुप को लेकर मंत्री जी और सरकार का रुख बेहद सख्त नजर आया। मंत्री जी ने साफ कर दिया कि गोड्डा की धरती पर किसी भी तरह का गैंग या अपराधियों के सिंडिकेट को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन को इस ग्रुप को सफाई के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। अब देखना यह है कि मंत्री जी के रौद्र रूप के बाद गोड्डा पुलिस अगले 3 दिनों में इन बाइक गैंग के लुटेरों का क्या हश्र करती है। लेकिन एक बात तो साफ है, अब गोड्डा में अपराधियों की खैर नहीं। आइए देखते हैं बाकी क्या कुछ बोले मंत्री जी। दुकान में भी फायरिंग किया था कि बाहर फायरिंग किया? बाहर फायरिंग किया, दुकान में फायरिंग नहीं। जेवर जो था जेवर लिया, फिर 1-2 दिन टाइम लग रहा है। रिकवर तो होना है, बचेगा तो नहीं, किसी भी सूरत में बचेगा नहीं। चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो, कितना बड़ा संरक्षण में होगा, वो बचेगा नहीं किसी भी सूरत में। ये जान लीजिए, माल भी रिकवर होगा। भविष्य में इस तरह की फिर घटना को नहीं दोहराया जाएगा। इस तरह से इलाज हो जाएगा। पहले भी होता था ना, 25 साल पहले भी होता था, शहीद दिए थे। लेकिन पहला बार 25 साल के बाद ये पहला घटना फिर हुआ है। शहीद देंगे, प्रशासन भी लगा हुआ है, हम लोग भी दबाव बना रहे हैं। किसी भी सूरत पे अपराधी नहीं छूटे। आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा, कहीं आप चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सवाल नहीं है, एक दुकानदार की सवाल नहीं है, ये पूरे दुकानदार की और मार्केट की सवाल है। जो उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे हर हमेशा लड़ाई लड़े हैं कि अमन चैन शांति, चाहे रात हो या दिन हो, अपराध मुक्त रहेगा गोड्डा। एकदम डरने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं, आप एकदम निफिक्र रहिए। हम लोग कोई नेता और पॉलिटिक्सगिरी नहीं करते, ऐसे भी जानते हैं कि अपराधी को हम छोड़ते नहीं, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। किसी भी सूरत पे गोड्डा अपराध मुक्त रहेगा। सुंदरी हुआ था ना, गाने बारंदारी करके गया था, क्या हस्र किए थे, उसका भी उससे बेसी हस्र होगा। हम तो ऐसे भी एसपी साहब को कहे सीधा काउंटर कीजिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा हिम्मत ना जुटा पाए। रिकवर तो कीजिए ही, सब चीज रिकवर करके पहले दीजिए, उसके बाद जो इस तरह से घटना का अंजाम दिया है उसको रहने का कोई अधिकार नहीं, ताकि भविष्य में फिर इस तरह का कोई घटना ना कर सके। फिर अब हम पेट्रोलिंग करेंगे, जैसे पहले करते थे ना, फिर शुरू कर देंगे हम। चलेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम हैं। मेरा नंबर भी आपके पास है। घटना हुआ, आपसे बात भी की हॉस्पिटल में। हम तुरंत आपसे पहले ही एसपी साहब से, डीआई साहब से, डीजी से, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बता दिए। उनके नॉलेज में भी सारा चीज, उन्होंने भी बात किया है, और अपराधी बचेगा नहीं।
हम लोग आपके साथ हैं पूरा। 1-2 दिन के अंदर हम लोग भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है, हम लोग भी अपने स्तर से लगे हैं, ताकि देखिए पब्लिक को तो थोड़ा सा समर्थन करना होगा। और वैसे अपराधी किसी का नहीं है, वो घर परिवार का नहीं है, ये जान लीजिए। अपराध करने वाले का कोई जगह घर द्वार में भी नहीं होता। अपराधी के संरक्षण जो भी लोग देता हो वो भी नहीं छूटे। सवाल है, जो भी इस घटना को अंजाम दिया है वो किसी भी हालात में छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके पूर्व में जिस दिन घटना घटा उसी दिन हम यहाँ के पुलिस कप्तान को भी बोल दिए कि रिकवर करना ही मेरा मकसद नहीं है। जिस तरह से अपराधी पनप रहा है ये प्रशासन के साथ साथ हम लोगों के लिए भी चुनौती है। और वैसे अपराधी का यहाँ पे जिंदा रहना किसी भी एंगल से सही नहीं, क्योंकि जिस तरह से बाजार में घटना घटा, गोली चलाया, भय फैलाया, तो हो सकता है जब गोली निकलती है तो आदमी नहीं पहचानता है, वो दुकानदार के साथ साथ जो खरीदार था उसको भी लग सकता था। और सामान तो रिकवर होगा ही, लेकिन जिस अपराधी ने इस अंजाम को दिया है उसका भी उसी तरह से इलाज होगा। योगी मॉडल के योगी से बड़ा मॉडल है। आपने कई घटना देखे हैं, झारखंड सरकार ने कई चुनौतियों को फेस किया है। और प्रशासन को अगर हम लोग सहयोग करें तो निश्चित रूप से प्रशासन भी जो है मुस्तैदी से काम करेगा और अपराधी को पनपने नहीं देगा। ये हम आपका भी ड्यूटी बनता है। जिस तरह से 3 आदमी ने इतने बड़े 7 बजे शाम में और इस तरह से भय फैला करके गोलियां चला के सामान ले जाना, ये हम सबों के लिए भी चुनौती की सवाल है। और उसे अपराधी को जिंदा रहना किसी भी सूरत से न्याय संगत नहीं है। पुलिस काम कर रही है, हमने आप लोग को दूरभाषा पे भी बताए हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर अपराधी जो लूट के ले गया है उसके साथ गिरफ्तार भी होगा और उसका इलाज भी किया जाएगा। हम व्यवसायी के साथ सब दिन रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि 25 साल पहले भी इस गोड्डा में क्या क्या कृत होता था, और जब से हम आए सारे क्रिमिनल को ध्वस्त कर दिया और अमन चैन गोड्डा ले रहा था। लेकिन हमारे लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती हुआ कि हमारे विधानसभा में 25 साल के बाद एक नया इस तरह का जो है माहौल खड़ा हुआ है। वैसे माहौल को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसका अंजाम देंगे। और व्यापारियों के साथ हम कल भी थे, आज भी है, आजीवन रहूंगा। 25 साल के बाद इस तरह की घटना हुई, पहले भी 25 साल पहले कई तरह की घटना घटता था और उसको हम लोगों ने फेस भी किए और अपराध मुक्त कर दिए थे गोड्डा। लेकिन जिस तरह से वे नया नया अपराध जगत में जो पैदा लिया है, या चाहे जिसका भी संरक्षण है, जिस तरह से अंजाम दे रहा है, तो ये हम लोगों के लिए चुनौती की सवाल है। सरकार के लिए तो है, प्रशासन के लिए तो है, हम राजनेता के लिए भी एक चुनौती का सवाल है। और हम लोगों को भी एक तरह से इसको मजबूती से फेस करना होगा, ताकि आए दिन फिर अपराध गोड्डा के साथ साथ गोड्डा जिला में पूरे राज्य में न बढ़े। चूंकि हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है और अपराध मुक्त सरकार हम लोग यहाँ बनाए हुए हैं, ये हम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन अपनी काम कर ही रहा है और हमको जहाँ तक पता है 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट भी हम लोग को मिल जाएगा। हम इतना जानते हैं कि हमको अपराध मुक्त होना चाहिए और अपराधी से अगर मुझे लड़ना भी पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कल भी लड़ते आया हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। और मेरा एक ही सवाल है, हमेशा गोड्डा अपराध मुक्त रहेगा। और जो भी सामान ले गया और जिस तरह से भय वातावरण फैलाया है, हम लोग सब मिले, उसमें बाजार के लोगों का भी सहयोग चाहिए। प्रशासन अपनी काम कर रहा है, प्रशासन को भी हम लोग सहयोग करें ताकि उसको भी काम करने में मजबूती मिले और अपराध मुक्त गोड्डा रहे। और जो सामान लेके गया है वो सामान का भी रिकवरी हो, भय का जो वातावरण फैलाया हुआ है भय मुक्त हो। तब भय मुक्त उसी स्थिति में होगा कि जब तक हम अपराधी को पकड़ करके, पुलिस अपना काम कर रही है और हम लोग उसको सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से अपराधी मारे भी जाएंगे। और जब मारे जाएंगे तो निश्चित रूप से भय मुक्त होगा।